जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, श्री गोसाई जी का कथन है कि एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। और एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। यानी एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। सज्जनों, जो जाकी सरणी गहे, ताको ताकी लाज। आप राम का भजन करते हो, आप कृष्ण का भजन करते हो, आप गोविंद गोविंद कहते हो, आप दुर्गा जी का नाम जपते हो, आप शंकर भगवान का नाम जपते हो, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। सज्जनों, ऐसा मेरे गुरुदेव ने कहा है। क्यों? श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता सज्जनों। बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, जप, दान सब व्यर्थ जाता है सज्जनों। और जिस कार्य में श्रद्धा होती है वो थोड़ा भी किया जाए तो बहुत बड़ा फल देने वाला होता है सज्जनों। इसलिए श्रद्धा ही मुख्य है। श्रद्धा की ही मुख्यता है। हमारे हृदय में जिसके प्रति श्रद्धा है, हमें उसका ध्यान करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए सज्जनों। ऐसा मेरे गुरुदेव जी ने कहा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा है। वह नामदान नहीं देते थे। फिर उनके शिष्यों ने कहा कि उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव फिर आपके शिष्य क्या करें? तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरा कहना माने, जैसा मैं कहता हूँ वो करें। भगवान के भजन के साथ साथ गुरु के शब्द, गुरु के वचनों का पालन करना बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं झूठ न बोलो, तो झूठ न बोलो। गुरुदेव कहते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, आसक्ति रहित होकर के सबकी सेवा करो। सारा सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सारा संसार ईश्वर का ही रूप है। ऐसा समझ करके हमें उसकी जितनी हो सके यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से और धन से। सज्जनों, हमें क्या एकत्र करना चाहिए? परम श्रद्धेय गुरु नानक देव जी ने कहा कि संग्रह करो सदा सिमरन को, ओ परम पाप तजी भागो प्राणी। परम पुरख पग लागो प्राणी, परम पुरख पग लागो।
क्या हमें एकत्र करना चाहिए? संग्रह करो सदा सिमरन को। क्यों? भगवान के भजन से हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध अंतःकरण में ही प्रभु का निवास होता है। प्रभु ने क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझको छल कपट करने वाला, बनावटी प्रेम करने वाला प्रिय नहीं होता सज्जनों। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी कहा है कि तुलसी सीता राम कहूँ, मत कर कपट स्नेह। संसार वालों, तुलसी सीता राम कहूँ, मत कर कपट स्नेह। और क्या पर्दा भरतार सो, जिन देखी सब देह। श्री गोसाई जी बिल्कुल साफ लफ्जों में कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र से कपट स्नेह मत करो। अरे उस पति से क्या पर्दा जिसने हमारा सारा शरीर देखा हुआ है। यानी भगवान की दृष्टि ऐसी नहीं है कि हम उनकी दृष्टि से बच जाएं, नहीं बच सकते। हमारा प्रेम शुद्ध विशुद्ध जिस दिन होगा, उस दिन क्या होगा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। ओ पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो सज्जनों, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जैसे जीव हमारे सन्मुख होता है, मैं अनेकों जन्मों के पाप से उसको मुक्त कर देता हूँ। जन्म कोटि अघ नासहु तबहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सीधी सीधी बात लिखते हैं श्री गोसाई जी कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, मोर भजन ते ही भाव न काऊ। पापी का एक सहज स्वभाव होता है कि उसको भगवत भजन नहीं प्रिय होता। पापी का एक सहज स्वभाव होता है, पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते ही भाव न काऊ। तो सज्जनों, ये जो सब तत्व हैं, हमें इस तरफ दृष्टि डालना चाहिए कि हम पापी हैं, हम कपटी हैं, हमारे मन में छल है, और फिर इस प्रकार से हम प्रभु का भजन ध्यान करते हैं तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमें भगवान के भजन के साथ साथ जो कल तक हमने क्या किया है इसको तो भूल जाए। कल का प्रभु नहीं देखते, परंतु आज जब हम प्रभु की शरण ग्रहण किए हैं, आज जब हम प्रभु का नाम जपना शुरू किया है, तो आज ही छोड़ कुबान अपनी, जो बीती सो बीती, बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ली। तो हमें अब प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, गलतियां तो हमने बहुत करी हैं, कि अब मोरी राखो लाज हरि, की अब मोरी राखो लाज। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कछु न करी, कि अब मोरी राखो लाज हरि, की अब मोरी अवगुण मोसो बिसरत नाही, अवगुण मोसो बिसरत नाही। पलछिन घड़ी घड़ी, कि अब मोरी राखो लाज हरि, की अब मोरी जग पर पंच की पोट बांध कर, अपने शीस धरी, कि अब मोरी
राखो लाज हरि की अब मोरी राखो अब मोरी राखो लाज हरि अवगुण मूसो बिसरत नाही पल छिन घड़ी घड़ी। तो सज्जनों, यह स्थिति कब होती है? जब जीव को भगवान के दर्शन हो जाते हैं और तब वो अपनी कमियां देखता है कि हे प्रभु, गलतियां तो बहुत हुई हैं, अब मोरी राखो लाज हरी, जग पर पंच की पोट बांध कर अपने सी सुधरी। तो सज्जनों, जब हम ऐसा भाव हो जाता है हमारा, तब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बनाई हुई दुनिया है। कल तक दुनिया में हम भटके हुए थे, आज हम सीधे मार्ग पर आ गए हैं। अब हमने प्रभु की शरण पकड़ ली है, तो अब जो मेरे प्रभु को प्रिय है वो हमें करना चाहिए। मीरा कहती है प्रभु से कि जी बेसा मेरे प्रीतम रीझें, जी बेसा मेरे प्रीतम रीझें, सोई बेस धरोंगी आली, मैं बैरागन होंगी आली। जी बेसा मेरे प्रीतम रीझें, शील संतोष धरूं घट भीतर, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी आली, मैं बैरागन होंगी आली, मैं बैरागन होंगी आली। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? देखो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यद्यपि वो सारे के सारे गुण रामचरितमानस में वर्णित हैं, वो सारे गुण गीता में और भागवत में वर्णित हैं, परंतु जब तक हमें एक सच्चा गुरु नहीं मिलता, जब तक हमें सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक हमारे नेत्रों का जो है ऑपरेशन नहीं हो पाता। सज्जनों, सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी हमें कुछ नहीं दिखाई देता। देखो, भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। तो अब हम क्या करें? हमारे मन में मल है, यानी हमारी बुद्धि पाप में लिप्त है, और भगवान को निर्मल मन प्रिय है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब भगवान का भजन कर करके हमें अपने मन को निर्मल करना चाहिए, और भगवान के भजन के साथ साथ दैन्य भाव भी होना चाहिए कि हे प्रभु, हम कमजोर हैं, हे प्रभु, हम में शक्ति नहीं है, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु कृपा करो। तो बहुत जल्दी असल में हमको वंदना करना आता नहीं। हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? गंदगी को कीड़ो मूढ़ मानत नंदगी, ओ माया को मजूर बंदो कहाँ जाने बंदगी। बंदगी नानेक भावे, चंदगी को चित चावे, कबीरा कहे रे मूर्ख खोई खाली जिंदगी। कबीरा कहे रे मूर्ख खोई खाली जिंदगी। गंदगी को कीड़ो मूढ़ मानत आनंदगी, माया को मजूर बंदो कहाँ जाने बंदगी। तो सज्जनों, हमको बंदगी करना आता नहीं। हम दीनहीन होकर हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ करेंगे तो प्रभु देर नहीं करेंगे। सज्जनों, हमको प्रभु को पुकारना नहीं आता, हमको प्रभु को पुकारना नहीं आता। हमारे कहते हैं बिना भाव बाजार की वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। अगर हम कहेंगे कि सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम। तो बड़े प्रेम से हम राम 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 राम, हे नाथ हे नाथ, हे राम हे प्रभु करेंगे तो क्या प्रभु को हमारे ऊपर दया नहीं आएगी? अवश्य आएगी। केसो केसो कूकिए ना कूकिए असार, रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने पुकार। तो सज्जनों, जो भगवान को प्रिय है, अगर भगवान को निर्मल मन प्रिय है तो हम अपना मन प्रभु को दे दें, ओ प्रभु उसको खुद ही साफ कर लेंगे। यदि हमारा मन मैला है तो हम बार बार कहें, हे प्रभु हमारा मन गंदा है, मैला है, प्रभु आप इसे ले लो। जैसा भी है, हम जैसे भी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, अहंकारी हैं, कैसे भी हैं, परंतु हे नाथ हम हैं तो आपके, बस यही आपको नित्य कहना है, प्रभु का भजन करना है। हे राम हे राम हे राम हे राम, हमें प्रभु को पुकारना है। हमारे हृदय में दैन्य भाव होना चाहिए, हमारे मन में दया होनी चाहिए, हमारे मन में क्षमा होनी चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। सज्जनों, ये सब ईश्वरीय गुण है, हमारे पास है नहीं, परंतु हम इसे प्रभु से मांग सकते हैं, क्योंकि ये धन प्रभु का है। जो धन जिसका है, जिसके पास है, हम बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से प्रभु से मांग सकते हैं। प्रभु, हम में श्रद्धा की कमी है, हे प्रभु हम क्षमावान नहीं हैं, हे प्रभु हम दयावान नहीं हैं, हे प्रभु मुझे दयालु बना दो। हम अपने दुश्मन को भी क्षमा करने की हम में शक्ति आ जाए। हे प्रभु, जो जो आपको अच्छा लगता है प्रभु आप हमें वैसा बना दो। तो यह प्रेम जब हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा सज्जनों, तो हम बड़े सहज तरीके से, बड़े सरल तरीके से भगवान के करीब हो जाएंगे। ये बात प्रभु ने स्वयं ही कहा है कि काहु भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति के मार्ग में क्या कठिनाई है? जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है, न जोग है, न जप है, न तप है। क्या है कि सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल सुभाव न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता, कोई दिखावा, कोई पाखंड नहीं होना चाहिए। हम जैसे भी हैं, हम हैं अपने प्रभु के, हम अपने नाथ के, अपने नारायण के, मैले कुचैले जैसे भी हैं अपने नाथ के हैं। तो कहाऊ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो सज्जनों, यही बातें सभी संतों ने कही हुई है कि हमारा भाव सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जो हमारे प्रभु को बहुत ही प्रिय है। हम जैसे भी हैं अपने नाथ के हैं, अपने स्वामी के हैं, अपने राम के हैं। हमें इस बात ऐसा भाव ले करके भगवान के पास जाना चाहिए। और भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे हृदय में ही है। वो तो हमारे हृदय में बैठ करके हमारा सब भाव देख रहे हैं। सज्जनों, प्रभु झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे बाको दे। तो सज्जनों, बस भक्ति के मार्ग में कोई कठिनाई है नहीं है, केवल प्रभु को दीनहीन हो करके पुकारना है। और जो कुछ प्रभु को पसंद है हम अपना मन उनको दे दें, बस बाकी आगे का काम तो हमारे नारायण स्वयं ही कर लेंगे। सज्जनों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि प्रभु हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सज्जनों, जय श्री